सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं और आप लोगों को डिटेल्स अर्थात विस्तार में बताएंगे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और इसी के साथ देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है भूगोल के, या इसका हम नोट देखेंगे, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? यूनान के निवासियों को जाता है। ये आप लोगों को पॉइंट पहला नोट कर लेना है। उसके बाद हिकेटियस ने अपनी पुस्तक कौन सी, जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है? किसने? तो आपका हिकेटियस ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद भूगोल अर्थात अध्ययन के लिए आप देखेंगे यहाँ पर भूगोल अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब अब मान्यता मिली? तो आप 19वीं शताब्दी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। कौन? एक संभववाद था, एक निश्चयवाद। निश्चयवाद में जैसे जब मनुष्य प्रकृति को ही सब कुछ मान ले, कोई हस्तक्षेप, जैसे आज भी आंधी तूफान हवाएं आती हैं तो लोग देवी देवताओं को ही मानते हैं, उनकी देन है। और संभववाद प्रकृति में कुछ अपने लिए उपयोगी ढूंढ ले, या अपनी प्रयोजनवाद, जैसी को हम संभववाद कहते हैं, प्रकृति में अपने अनुसार मतलब परिवर्तन कर दे, प्रकृति जैसा चाहे वैसा, तो उसको बोलते हैं निश्चयवाद। और आपका क्योंकि मनुष्य शुरुआत में निश्चयवादी ज़्यादा था, धीरे बाद संभावनाएं खोजता गया और वर्तमान में आप संभववाद को ज़्यादा देखेंगे। तो इसी के साथ देखेंगे इसकी जो दो आपकी विचारधाराएं कौन थी, संभववाद और निश्चयवादी। के संभववाद जो पहली है उसमें आप लोग देख सकते हैं, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं कौन? भूगोलवेता वाइडल डी वलास और आपका फेब्रे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो संभववाद में मनुष्य प्रकृति का क्या बना है? स्वामी बना है। प्रकृति का क्या है? स्वामी। और निश्चयवाद में प्रकृति मनुष्य का स्वामी, ये ध्यान रखना। निश्चयवाद इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन है? भूगोलवेता आपके रिटर्न रेटजेल, जिनको नवीन निश्चयवाद का संस्थापक भी कहते हैं, और आपका एलन सेम्पल और आपका हटिंगटन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके देखते हैं भूगोल विषय से संबंधित रचनाएं या उपाधि। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूगोल का जनक हिकेटियस। उसके बाद देखेंगे वर्तमान भूगोल का जनक किसे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो एरिस्टोस्थनीज को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जियोग्राफी का शब्द का देखिए आपका प्रथम प्रस्ताव तो अगर देखा जाए किसने दिया था, तो इसको ही एरिस्टोस्थनीज। उसके बाद भौतिक भूगोल का जनक कौन था? पॉलीडोनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलीडोनियम। उसके बाद हमारा है सांस्कृतिक भूगोल का जनक, तो आपका कालो शावर था। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन था? कालो शावर। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, गणितीय भूगोल के संस्थापक तो थे थेल्स हुआ आपका अनेक्जीमेंडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। गणितीय भूगोल के संस्थापक, गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स हुआ अनेक्जीमेंडर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कालसो सावर। उसके बाद विश्व भूगोल का निर्माता कौन था? तो मार्टिन वेहम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व जो आप देखते हैं ग्लोब, वो उसका निर्माता कौन? मार्टिन वेहम। उसके बाद विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता तो ये है आपका अनेक्जीमेंडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व आपके मानचित्र के निर्माणकर्ता जो एटलस, या अदर हम शुरुआती देखेंगे क्योंकि ये तो आप एटलस या अदर आप पढ़ते होंगे, तो इसमें शुरुआत का विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्जीमेंडर और विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम। उसके बाद भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन था? आपका स्ट्राबो था। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।